जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ने कंप्लीट किए अपने सारे ट्रायल। जल्द ही HAL को अपने हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है फंड। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर फर्जी आर्मी ऑफिसर्स को किया गया है गिरफ्तार और जिनमें से एक कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर SSB जवानों ने पकड़ा एक चाइनीज सिटीजन और एक टॉप लेवल मीटिंग में POK में चाइनीज ऑफिसर्स की मौजूदगी को लेकर की गई है समीक्षा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हैं जो इंडियन एयरफोर्स के FCAT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी इसी तैयारी में मदद करने के लिए अनअकैडमी की तरफ से उड़ान FCAT 2022 नाम से एक कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट किया जाने वाला है। और केवल FCAT ही नहीं बल्कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप XY एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए भी अनअकैडमी की तरफ से गरुड़ नाम से एक नया बैच स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा अगर आप 30 सितंबर तक अनअकैडमी के किसी भी डिफेंस एग्जाम की कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें भी आपको कुछ खास ऑफर देखने को मिलते हैं, जैसे कि NDA का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको इनका 12 महीने का SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। इसी तरह अगर आप CDS, FCAT या फिर CAPF एग्जाम का भी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें भी आपको 12 महीने का SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और जबकि 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंडेड मिलता है और जबकि 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। और हाँ, अगर आप हमारा कूपन कोड DEF SCOUT का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिलेगा। तो अगर आप में से कोई है जो इन ऑफर के तहत अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अलग अलग एग्जाम के हिसाब से आपको लिंक दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर किसी को अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप उसको फिल करते हैं तो अनअकैडमी की टीम आपकी इस क्वेरी को दूर करने में मदद करेगी। और ध्यान रहे, ये जो ऑफर चल रहे हैं ये 30 सितंबर तक ही वैलिड हैं। DRDO ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि स्वदेशी तौर पर विकसित की गई भारत की नाग सीरीज की हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि हेलिना के नाम से जानी जाती है, तो इस मिसाइल ने अपने सभी ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब आर्मी की तरफ से इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON को जारी करने की प्रोसेस स्टार्ट की गई है। और ऑफिशियल का कहना है कि लॉन्चर और मिसाइल दोनों ही तैयार हैं और फिलहाल अभी इसकी कुछ ह्यूमन मशीन इंटरफेस की प्रोसेस चल रही है। और ये भी बताया गया कि हर एक मिसाइल की जो कीमत होगी वो करीब 1 करोड़ रुपए तक होने वाली है और ऐसी करीब 500 मिसाइल्स और 40 लॉन्चर्स की फिलहाल जरूरत है। और एक बार AON जारी होने के बाद फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP को जारी किया जाएगा और फिर लेटर स्टेज में इंडियन आर्मी द्वारा इसके पहले प्रोडक्शन लॉट से भी कुछ मिसाइल्स के फायरिंग ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। और ये भी बताया गया कि इस हेलिना मिसाइल में जो इसके मिनिमम रेंज को लेकर इश्यूज थे उन सभी इश्यूज को भी सॉल्व कर लिया गया है और यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म में अदर वेपन्स के साथ इस मिसाइल का इंटीग्रेशन भी पूरा हो चुका है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि हेलिना नाग मिसाइल सीरीज का हेलीकॉप्टर लॉन्च वाला वर्जन है और जबकि इस नाग सीरीज के लैंड अटैक वाले वर्जन को प्रोस्पिना का नाम दिया गया है। और ये एक 3rd जनरेशन की ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ही विकसित किया गया है। वही प्रोग्राम जिसके तहत भारत की बेहद ही घातक अग्नि मिसाइल्स भी प्रोड्यूस की गई हैं। और इस हेलिना मिसाइल को स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स पर माउंट किया गया है और जबकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए इसकी फिजिबिलिटी के लिए कहा गया है। और जबकि इस हेलिना प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सचिन सूद का कहना था कि इस मिसाइल में काफी अच्छा खासा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। और ये बताया गया कि इसका एयरफोर्स वर्जन जो कि ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाएगा वो भी अंडर डेवलपमेंट है और इसके भी कुछ ट्रायल्स ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। हालांकि जो ध्रुवास्त्र ये हेलिना से थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि ध्रुवास्त्र में एंटी टैंक मिसाइल रोल के अलावा एयर टू ग्राउंड रोल को निभाने की कैपेबिलिटी भी रहेगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर अयोध्या पुलिस द्वारा एक और फर्जी आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है जो अपने आप को लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक कश्यप के तौर पर बता रहा था। और इसे गिरफ्तार तब किया गया जब ये अपनी ऑडी Q8 से नोएडा से अरेरिया की तरफ जा रहा था और इसके खिलाफ IPC 420 और IPC 170 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और यही नहीं बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर क्राइम ब्रांच द्वारा बेंगलुरु में एक और ऐसे ही फर्जी आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है और उस पर तो ये भी आरोप है कि उसने फॉरेन एजेंसीज के साथ भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की फोटोग्राफ्स को शेयर किया है। और ये जो आरोपी है राजस्थान का रहने वाला है और इसकी पहचान जितेंद्र सिंह के तौर पर हुई है और ये पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी ISI की एक ऑफिसर के साथ टच में था। और इससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस व्यक्ति ने उस पाकिस्तानी एजेंट के साथ कुछ महत्वपूर्ण आर्मी सीक्रेट्स को शेयर किया है। बाकी इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और जो ये जितेंद्र सिंह है ये भी एक फर्जी आर्मी ऑफिसर बन के घूम रहा था और जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जितेंद्र सिंह ने उस पाकिस्तानी एजेंट के साथ
बाड़मेर मिलिट्री स्टेशन की फोटोग्राफ्स भी शेयर करी हैं और जिसने उस एरिया पर होने वाले भारत के सभी मिलिट्री व्हीकल्स की मूवमेंट के बारे में जानकारी दी है। और फिलहाल के लिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस फोर्स ने ये जितेंद्र सिंह और ये आलोक कश्यप या फिर जो भी इसका असली नाम है, इनके फुल प्रूफ प्लान को तो नाकाम कर दिया है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि वेस्ट बंगाल में इंडिया नेपाल बॉर्डर पर तैनात भारत के सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवानों ने एक चाइनीज सिटीजन को गिरफ्तार किया है जो कि नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। और इस चाइनीज सिटीजन के पास से आधार कार्ड और वोटर आइडेंटिटी कार्ड जैसे इंडियन डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। और ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि शुरू में तो पहले ये व्यक्ति अपने आप को इंडियन सिटीजन ही बता रहा था और प्रूफ के तौर पर इसने अपना यही आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पेश किया, लेकिन जब थोड़ा और सख्ती से सवाल पूछे गए तो फिर इसने खुलासा कर ही दिया कि ये हमारा चिंदी पड़ोसी यानी कि चाइनीज सिटीजन है। यानी कि एसएसबी ने इसका भी फुल प्रूफ प्लान नाकाम कर दिया। और बाकी फिलहाल अभी ये पता लगाया जा रहा है कि जो ये चाइनीज सिटीजन को गिरफ्तार किया गया है कि कहीं एक चीनी जासूस तो नहीं, क्योंकि इसे एसएसबी कैंप के पास से गिरफ्तार किया गया है और ये बहुत ही क्रूशियल है। और जबकि पहले भी चीनी जासूस फेक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके नेपाल और बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कुछ ऑफिशियल सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया गया है कि एचएएल को जल्द ही उनके स्वदेशी हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए भारत सरकार से फंडिंग के लिए जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है। और ऐसी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए करीब 700 करोड़ रुपए तक के बजट को पास किया जा सकता है। और ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक ये अप्रूवल अगले महीने यानी कि अक्टूबर तक मिलने की उम्मीद है। और इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पहले एचएएल 70 फीट विंग स्पैन वाले स्केल्ड प्रोटोटाइप को बनाएगी और जो इनिशियल प्रोटोटाइप होगा उसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से कम ही रहेगी। और इस हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को डेवलप करने में कम से कम 3 से 4 सालों का समय लगेगा। ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि हम ऑलरेडी इसके डिजाइन पर काम कर रहे हैं। और जबकि द इंडियन एक्सप्रेस के सामने एचएएल चेयरमैन आर माधवन ने इस बात को कंफर्म किया है कि इसका इंस्टीट्यूशनल प्रोटोटाइप जल्द ही तैयार होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट को एचएएल ने बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के कोलैबोरेशन के साथ शुरू किया है। और अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं कि जो ये हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट वाला प्रोग्राम है ये एचएएल के उस कैट्स प्रोग्राम का ही हिस्सा है जिसे इस साल एरो इंडिया शो 2021 में भी डिस्प्ले किया गया था। और इसके तहत एक ऐसे खास यूएवी को बनाया जा रहा है जो कि सोलर पावर्ड होगा और ये करीब 3 महीने तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम होगा। और बाकी अगर आपको एचएएल के इस हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना है तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमने इस पर एक बढ़िया सी उच्चतम क्वालिटी की डिटेल वीडियो पहले बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और केवल यही नहीं बल्कि हमने एचएएल के पूरे कैट्स प्रोग्राम पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो इसलिए आपको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं। हाँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि इस वीडियो को स्पीड की लाइट से लाइक करके हमको जो थोड़ी बहुत टेंशन रहती है उसे आप दूर कर दिया करें। हमने इस बात को भी नोट किया है कि आप में से कुछ हैं जो शायद या तो चैनल पर नए हैं या उन्होंने वो स्पेशल एपिसोड मिस कर दिया है जहां से स्पीड की लाइट वाला कॉन्सेप्ट का खुलासा हुआ था। तो अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स दिखते हैं जिनको स्पीड की लाइट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो कृपया उनके साथ हमारी वाली वीडियो का लिंक शेयर करके उनके डाउट को क्लियर पक्का कर दें, क्योंकि ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि हर किसी को पता होना चाहिए। आज भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है ये भारत का वो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो कि किसी नर्स को उसकी सेल्फलेस डिवोशन और एक्सेप्शनल प्रोफेशनलिज्म के लिए दिया जाता है। और इस अवार्ड से सम्मानित होने के लिए हमारी तरफ से ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को बहुत बहुत बधाई। और इतना ही नहीं बल्कि इनको 2005 में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन, 2007 में यूनाइटेड नेशंस मेडल और 2015 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से भी सम्मानित किया गया है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि रशिया में एसयू मेंबर नेशंस की पीसफुल मिशन 2021 एक्सरसाइज का आयोजन हो चुका है। और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इस एक्सरसाइज में भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के 200 पर्सनल का कंटिजेंट शामिल हुआ है। बाकी इसके अलावा आज से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच भी सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है जो कि करीब 14 दिनों तक चलने वाली है। और ये सूर्य किरण एक्सरसाइज का 15वां एडिशन है जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से गढ़वाल रेजिमेंट की बटालियन पार्टिसिपेट कर रही है। और इस 15वीं सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य है दोनों देशों की आर्मीज के बीच एक मजबूत मिलिट्री रिलेशन को स्थापित करना। और इस एक्सरसाइज के दौरान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और साथ ही साथ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग भी कंडक्ट की जाएगी। इंडियन आर्मी की तरफ से मेक टू कैटेगरी के तहत करीब 20 इंडियन फर्म्स के लिए पोर्टेबल हेलीपैड के प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर को जारी किया गया है। बाकी इसके अलावा न्यूज 18 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया कि अभी हाल ही में एक टॉप लेवल मीटिंग के दौरान इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ ऐसे चाइनीज ऑफिसर्स को लेकर रिव्यू किया है जो कि वर्तमान समय में पीओके में मौजूद एक्स टेररिस्ट और गाइड्स के साथ कांटेक्ट में हैं। और सोर्सेज का कहना है
कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस तरह की एक्टिविटीज पर अपनी नजर बनाए रखी है और वे पाकिस्तान के साथ साथ चाइनीज आर्मी के इंटेंशन से भी पूरी तरीके से अवेयर हैं। और ग्राउंड से जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद टॉप लेवल मीटिंग के दौरान हाल ही में इन संभावित खतरों का आकलन भी किया गया था। और जबकि इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि ये पहली बार नहीं है कि जब चाइनीज आर्मी ऑफिशियल्स पीओके में स्पॉट हुए हैं, जबकि इससे पहले भी चाइनीज आर्मी ऑफिशियल्स एलओसी के पार पाकिस्तान की तरफ कई अलग अलग पोस्ट पर स्पॉट हो चुके हैं। और जबकि इंडियन आर्मी की तरफ से भी नौगांव सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट के पास कुछ सीनियर चाइनीज आर्मी ऑफिसर्स की प्रेजेंस को लेकर नोटिस जारी किया गया था। और इसलिए इस बात की पूरी संभावना बनती है कि हो सकता है कि हमारे दोनों पड़ोसी भारत के खिलाफ कोई अपना फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रहे हों। बाकी जानकारी ये भी सामने आई है कि पिछले साल गुजरात पोर्ट में जो चाइनीज वेसल्स को डिटेन किया गया था, जो कि कुछ ऐसे डुअल यूज इक्विपमेंट को कैरी कर रही थी जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पर्पस दोनों में किया जाता है। और वो ऐसे इक्विपमेंट थे जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और जहां तक है वो चाइनीज वेसल इन सभी इक्विपमेंट को लेकर पाकिस्तान की तरफ ही जा रही थी। तो अब रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि एनआईए ने इस कराची बाउंड चाइनीज शिप की जांच को शुरू कर दिया है। और बाकी अगर इस पर कोई नए अपडेट सामने आते हैं तो डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने सबसे पहले वीडियो को स्पीड की लाइट से लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आपने आज के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स नहीं देखे हैं तो डिफेंस इनसाइड चैनल पर जाकर आप उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि आज भी हमने काफी कमाल के अपडेट्स उसमें शामिल किए हैं, जिसमें से एक तो मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर है। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन आप सभी की सेवा में हाजिर है। और बाकी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।